तो दोस्तों ग्रो ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको ग्रोस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 904 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1125 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1018 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। क्यों ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है? क्योंकि याद रखिएगा इनके जो राइवलरी कंपनी है जिसको आप एंजल वन के नाम से जानते होंगे, मार्केट में दो ही सेम बिजनेस करने वाली कंपनी है। तो एंजल वन के अगर आपने रेवेन्यू को देखा होगा तो साल दर साल लगभग 20% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन यहाँ देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं इंडिया की नंबर वन ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म है। तो कंपनी ने उस प्रकार के नंबर भी आपको दिए हैं, क्योंकि हर एक कंपनी के नंबर इस क्वार्टर में स्ट्रगल कर रहे हैं। जहाँ पर इस कंपनी के नंबर देखें तो 10% के आसपास की गिरावट है। तो रेवेन्यू देखें तो मेरे हिसाब से बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 444 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 590 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 432 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर आपने गौर किया होगा तो कंपनी एम्प्लॉय बेनिफिट कंपनी का बहुत कम हो गया। मतलब साल दर साल कंपनी क्या करती है, अपने आप को एक्सपांड करने के लिए ज़्यादा मैन पावर बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पे साल दर साल कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट 50% कम होते हुए देखने को मिले। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे आप बात निकल के आ रही है। अब कंपनी ने कैसे किया गया है वो तो कंपनी को ही पता होगा। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 378 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 420 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 471 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। मतलब ये तो सरप्राइज नंबर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं बेसिकली क्वार्टरली बेस पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 13% बढ़ता हुआ देखने को मिला। जबकि एंजल वन के नंबर में अगर आपको याद होगा तो कंपनी का प्रॉफिट 50% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला था। जी हाँ, 50% गिर रहा था एंजल वन के प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 66 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 78 पैसे। अभी देखें तो 79 पैसे का आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मतलब जहाँ एक तरफ आपको एंजल वन के नंबर कमजोर देखने को मिले थे, 20% की रेवेन्यू गिर रही थी, वहाँ यहाँ पे 10% गिर रहा है। और जहाँ उनके 50% के प्रॉफिट के अंदर गिरावट थी, यहाँ देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 13% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं शेयर ऑलरेडी चला हुआ भी है, लेकिन पिछले 2 दिनों से शेयर के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिली है। तो नंबर अच्छे हैं। बाकी एक सीन यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि जब भी आप देखेंगे ऊपर के लेवल से शेयर करेक्ट हो चुका है, तो बाकी लोग का कहना भी होगा कि शेयर अब मतलब शायद नीचे गिरता हुआ देखने को। ऐसा नहीं होता है। आपने शायद किसी भी इस प्रकार के जो मार्केट मार्केट क्या बोलते हैं इसको, इस टाइप की जो कंपनी आपने देखा होगा, जैसे कि सीडीएसएल हो गया या बीएससी हो गया या एनएसडीएल हो गया या एंजल वन हो गया, इन सभी के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये सारी कंपनी हमेशा ऑल टाइम पे होल टाइम ही बनाती है। ऐसा नहीं है कि ये सब 195 का हाई बनाने के बाद ये शेयर आपको 195 के ऊपर आपको जाएगा, नहीं जाएगा, आने वाले कुछ समय में जाएगा। हो सकता है कि अभी पिछले 2-4 दिनों में चल चुका है तो इस वजह से थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, लेकिन फिर से ऑल टाइम हाई को बनाएगा, फिर से नया लेवल बनाएगा। ये सब चलते रहेगा। तो इस पर डरने वाली बात नहीं है कि शेयर अगर आपने हाई पे लिया फंस गए तो मौका मिलेगा, बहुत सारे मौका मिलेंगे, क्योंकि कंपनी अच्छी है, नंबर वन कंपनी है, नंबर भी अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इन सारी चीज़ों पे कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।